ओम विश्वकर्मणे नमः। मनोर्भव प्रसारण में आपका स्वागत है। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। सर्वमंगलं मंगलाय शिवो सर्व साधिके शरण्ये त्र्यंबकं गौरी नारायणी नमोस्तुते। गृहस्थ और संसार को आनंदमय और चलाने के लिए, मनुष्य की वंश वृद्धि करने के लिए मनुष्य के कंधे से कंधा मिलाकर चलती है नारी। अर्थात यहाँ हम नारी की पूजा करते हैं। आजकल नवरात्रे चल रहे हैं, इसमें नारी शक्ति की पूजा होती है। नारी हर रूप में पवित्र और पूजनीय है। यह केवल भारत की ही संस्कृति है, अन्य मजहब दीन में नहीं है। अन्य में तो नारी को उपभोक्ता की वस्तु माना गया है। हमारे हिंदू संस्कृति में, भारत की संस्कृति में 365 अर्थात हर रोज़ त्यौहार मनाए जाते हैं और इनका एक वैज्ञानिक कारण भी है। इनके पीछे एक विज्ञान का तथ्य छुपा हुआ है। हम इन त्योहारों को वैसे ही नहीं मनाते। अभी श्राद्ध खत्म हुए हैं, 16 दिन का ये पर्व था श्राद्धों का, और अब उसके बाद नवरात्रे शुरू हो गए हैं। नवरात्रे पवित्र दिन है। इसमें आदमी को संयम बरतना और मनुष्य, औरत और आदमी संयमित रहते हैं और इसमें नारी शक्ति की पूजा की जाती है। नवरात्रे का वैज्ञानिक आधार यह है कि रात्रि का बहुवचन रात्रे होता है और रात्रि स्त्रीवाचक शब्द है। रात्रि का अर्थ सूर्य की अनुपस्थिति, सूर्य को नारायण कहा है और रात्रि को नारायणी कहा है। अर्थात सूर्य की पत्नी रात्रि हुई। सूर्य की पत्नी छाया और संध्या भी है। छाया का अर्थ यह है जहाँ प्रकाश अर्थात सूर्य हो और उसके बीच में कोई वस्तु हो और उसका प्रतिबिंब जो बनता है छाया रूप में, उसको छाया कहा जाता है, रात्रि कहा जाता है। संध्या व छाया ही रात्रि है। सूर्यदेव ईश्वर और रात्रि देवी हैं। रात्रि नारायण सूर्य की पत्नी और विश्वकर्मा की पुत्री है। अर्थात यहाँ पर सूर्य विश्वकर्मा के दामाद हुए। ये दोनों सूर्य और छाया आनंद देने वाले, सुख देने वाले, बल देने वाले और खोई हुई शक्ति को वापस देने वाले, विश्व का कल्याण करने वाले और सृष्टि को उत्पन्न करने वाले, ये दोनों ही है, नर और नारायणी। नारायण और नारायणी यहाँ पर मैं सूर्य और रात्रि को संबोधित करता हूँ। नवरात्रे के दो अर्थ हैं। एक 9 की संख्या जो नव दुर्गा पूजा के रूप में आजकल वर्तमान में मना रहे हैं, ये 9 की संख्या है। और दूसरा नव, नया, नवीन, नूतन, वर्तमान। आज मैं 9 की संख्या पर बात करूंगा। 9 नारायणी
नारी के जो 9 स्वरूप है उसका वर्णन इस प्रकार है। पहली शैलपुत्री, इसको का जो अर्थ है यह हिमालय की पुत्री पार्वती है। शैल का अर्थ यहाँ पर पर्वत होता है और हिमालय पर्वत यहाँ लिया गया है। पुत्री जहाँ पर शब्द आता है वह 0 दिन से लेकर के, वैसे तो ताउम्र जब तक उसके माँ बाप जीते रहते हैं वह पुत्री ही होती है, फिर भी यह 1 दिन से लेकर के 3 वर्ष तक के रूप में मानी जाती है। ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मचारिणी यहाँ पर इस नारी का वह रूप है जो 9 वर्ष, 6 वर्ष, 12 वर्ष तक अपनी जो विवाह से पूर्व अपने संयम को, अपने कुमारत्व को, यौवन को सुरक्षित रखती है और दिनचर्या को सही रखती है और धर्मशास्त्र के अनुसार वह शिक्षा ग्रहण करती है। उसका व्यवहार दिनचर्या सात्विक होता है, उसको ब्रह्मचारिणी कहा गया है। अर्थात वह ज्ञान की देवी और ज्ञान को अर्जित करने के समय जो नारी का रूप होता है वह ब्रह्मचारिणी होती है। चंद्रघंटा, चंद्रघंटा ये नारी का वह रूप है जिसमें वह यौवन अवस्था में होती है और परिपूर्ण हो जाती है शारीरिक तौर से, और उसमें सुंदरता आ जाती है, कांति आ जाती है और वह प्रिय लगने लगती है, तो उस समय वह चंद्रकांत या चंद्रघंटा नाम से पुकारी जाती है। नंबर 4, कुष्मांड। कुष्मांड का अर्थ है, कुसुम का अर्थ है रजस श्रृंखला होने से, अर्थात ऋतु सर्वा होने से, और अंडज, अंडेशु, जब उसके गर्भ में अंडा बनना शुरू हो जाता है, वह विवाह से पूर्व उसका शरीर परिपक्व हो जाता है, तो उस टाइम उस नारी रूप को हम कुष्मांड कहते हैं, जो अविवाहिता होती है लेकिन शरीर उसका योग्य हो जाता है। कुष्मांडा का यही अर्थ है, अर्थात गर्भ परिपूर्ण हो जाता है। और नंबर 5, स्कंद माता। जब नारायणी नारी माता बनने योग्य हो जाती है और बच्चों का लालन पालन करती है और उसका विवाह हो जाता है और बच्चे आदि होते हैं, उस